हेलो दोस्तों। तो मैं आपका दोस्त विजय मालव स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल जी के लवर वीके में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो राजस्थान के नाम हैं, प्राचीन नाम हैं, जो राजपूताना शब्द किसने प्रयोग किया, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो इसमें हम बड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो आज मैं इस कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा और आपको हमेशा के लिए ये शब्द याद हो जाएंगे कि किसने कौन सा शब्द यूज किया था और कब किया था और उसकी कौन सी पुस्तक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपनी जो भी मैं ट्रिक बताऊं उसको ध्यान से समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा काल आता है अपने पास? ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में जो वेदों की रचना किसके द्वारा की गई थी? आपको पता होगा ब्रह्मा जी के द्वारा। तो ऋग्वैदिक काल में ब्रह्मवर्त शब्द नाम मिलता है राजस्थान का। फिर रामायण काल में क्या मिलता है? मरुकांतार। तो इसको कैसे याद रखा जाए? तो चलिए इसकी ट्रिक बताता हूँ। रामायण काल में कौन थे? रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी। तो वाल्मीकि जी क्या थे? पहले एक डाकू चोर हुआ करते थे। तो जब वो डकैती किया करते थे, लोगों को लूटते थे, तो एक दिन नारद जी ने उनसे कहा कि आप किसका जाप कीजिए, राम राम का नहीं, मरा मरा का जाप कीजिए। तो उन्होंने धीरे धीरे मरा 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 ऐसे जाप किया। तो उन्होंने प्रभु श्री राम का ही जाप किया था। तो मरा तो याद कर सकते हैं आप, मरु कांतार, मरा मरु कांतार। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। तो उसके बाद चलते हैं अपन प्राचीनतम उल्लेख। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो प्राचीनतम उल्लेख जैसे कि आपको पता होगा कि जो अपना प्राचीनतम वंश, जीवित वंश हैं, वो कौन सा है? अपना चित्तौड़गढ़ वाला, उदयपुर वाला कौन सा वंश? गोइल वंश। वो राजस्थान का नवीनतम मतलब सबसे प्राचीनतम जीवित राजवंश हैं। तो चित्तौड़गढ़ तो याद रख सकते हैं आप, चित्तौड़गढ़। और गोसुंडी शिलालेख, गोसुंडी शिलालेख को कैसे याद रखेंगे कि चित्तौड़गढ़ में कौन थे? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के तो थे। तो कैसे याद रखना है? तो घोड़े पे उन्होंने क्या लगा ली थी? सूंड। क्या लगा रखी थी? सूंड। हाथी को टक्कर देने के लिए उन्होंने क्या लगा रखी थी? घोड़े के सूंड लगा रखी थी। तो गोसुंडी कहाँ पे हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ में। और उसी के साथ एक और शिलालेख आता है, बसंतगढ़ शिलालेख का भी उल्लेख मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख में भी राजस्थान का नाम सबसे प्राचीनतम बताया गया है। तो बसंतगढ़ कहाँ पे पड़ता है? सिरोही में। तो बसंत को कैसे याद रखेंगे कि जो संत दिख रहा है, संत कहाँ पर रहते हैं? ऊंचे ऊंचे हिमालय, चोटी वगैरह में रहते हैं। तो संत कहाँ पर रहेंगे? अपने सिरोही में रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या है? ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, पहाड़ हैं। सिरोही वगैरह, माउंट आबू वगैरह जो भी हैं, वो बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही हो जाएगा। ठीक है। उसके पश्चात आते हैं फिर अपन राजपूताना शब्द। तो राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। कब? 1800 ईस्वी में। ये एक अंग्रेज मिलिट्री में था, मतलब कि ये। तो इसको कैसे याद रखना है? देखो, राज राज किसकी तरह नाम मैच कर रहा है? जॉर्ज, राज जॉर्ज, राज जॉर्ज। और ऐसे भी याद नहीं हो तो और भी अच्छा तरीका, राजपूताना। अपन को राजस्थान नहीं, राजपूताना। ता था, ता था, ता 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 ता। तो क्या हो जाएगा? थॉमस हो जाएगा, थॉमस। ताना थॉमस। तो जॉर्ज थॉमस ने क्या किया था? राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1800 ईस्वी में। फिर उसका एक चेला आया 1805 ईस्वी में, वो बड़ी बड़ी फेंकता था, तो उसका नाम हो जाएगा फ्रैंकलिन। तो फ्रैंकलिन की एक पुस्तक थी, क्योंकि इसका चेला था तो इसने अपने गुरु के ऊपर ही क्या लिख दी? एक पुस्तक लिख दी, द मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। तो आपको ऑप्शन देखना है कि फेंकने वाले की कौन सी पुस्तक थी, किसका शिष्य था वो? जॉर्ज थॉमस का। तो जिस भी ऑप्शन में आपको जॉर्ज थॉमस दिखे तो फ्रैंकलिन के, मतलब क्वेश्चन में आ जाएगी फ्रैंकलिन की पुस्तक का नाम। तो जिसमें भी लास्ट में जॉर्ज थॉमस आ जाए तो उसको ही राइट करके आ जाना आप, आपका 100% सही आंसर होगा। तो आगे चलते हैं अब। तो राजस्थान या राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अपने कर्नल जेम्स टोड साहब ने। घोड़े वाले बाबा, इतिहास के जनक, राजस्थान इतिहास के जनक। तो घोड़े वाले बाबा हो गए अपने कर्नल जेम्स टोड, ये तो सबको पता रहता है। तो चलिए अब इनकी पुस्तक देख लेते हैं। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसके 2 पार्ट थे। तो पुस्तक का नाम क्या था? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये इसका पार्ट फर्स्ट। कब रिलीज हुई ये पुस्तक? 1829 ईस्वी में। और इसका सेकंड पार्ट कब आया? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट राजपूताना ऑफ इंडिया। 1835 में इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी पत्नी के द्वारा प्रकाशित करवाई गई थी। ठीक है।
तो राजस्थान राजस्थान शब्द सबको पता रहता है, तो ये तो कर्नल जेम्स टोड तो सबको याद रहते हैं 1829 ईस्वी वाले। फिर अपन आते हैं एकीकरण में। तो एकीकरण के सेकंड चरण का नाम क्या था? पूर्व राजस्थान संघ। प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ के बाद क्या आया? पूर्व राजस्थान संघ। तो इसमें राजस्थान जो शब्द आ रहा है, तो एकीकरण के दौरान राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? सेकंड चरण में, क्योंकि उसका नाम ही पूर्व राजस्थान संघ था। तो पूर्व राजस्थान संघ कब बना हुआ था? 25 मार्च 1948 को इसका क्या हुआ था? एकीकरण हुआ था पूर्व राजस्थान संघ का। फिर उसके पश्चात विधिवत रूप से राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? षष्ठम चरण में 26 जनवरी 1950 को जब अपना संविधान लागू हुआ, तो उसी समय अपने मतलब कि जयपुर को राजधानी बनाया गया और राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का कोई स्थापित कर दिया, मतलब कि राजस्थान के लिए राजस्थानी यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर जो राजपूत थे उन्हीं से रिलेटेड राजस्थान शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक बार और देख लेते हैं शॉर्टकट में। तो ऋग्वेदिक में ऋग्वेद, वेदों की रचना ब्रह्मा जी ने ब्रह्मवर्त। रामायण वाल्मीकि राम मरु हो जाएगा उल्टा। प्राचीनतम चित्तौड़गढ़ का गोयल वंश प्राचीनतम। गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ और बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही। उसके पश्चात राजपुताना शब्द राजपुताना ताना थॉमस 1800 ईस्वी में। इसका शिष्य फ्रैंकलिन 1805। इसकी पुस्तक द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। फिर राजस्थान या राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने। इसने तो लिखित में प्रयोग किया था राजपुताना शब्द का, और इसने बोल के कि राजपुताना है। उसके पश्चात राजस्थान या राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपुताना ऑफ इंडिया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, राजस्थान शब्द का प्रयोग ये कर रखा है इसने अपनी पुस्तक में, और राजपुताना शब्द का भी प्रयोग कर रखा है इसने अपनी पुस्तक में। तो राजपुताना शब्द का प्रयोग तो पहले ही हो गया था, किसके द्वारा? फ्रैंकलिन के द्वारा। तो एकीकरण के दौरान सेकंड चरण में पूर्व राजस्थान संघ नाम। तो राजस्थान शब्द का एकीकरण के दौरान नाम कब आया? सेकंड चरण में पूर्व राजस्थान संघ के रूप में राजस्थान 25 मार्च 1948 को। और विधिवत रूप से राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग षष्ठम चरण में 26 जनवरी 1950 को किया गया। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको याद कर लेना, तो आपका किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इससे रिलेटेड। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।